अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त महाभारत का हो चुका है। आज महाभारत में बात करेंगे रिश्तों का गला घोटने वाली उस सनसनीखेज वारदात की जो फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। जी हां, 17 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार शिलांग में हुए राजा हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। राजा की पत्नी सोनम सामने आई तो पता चल गया कि 7 जन्मों की कस्में तो सिर्फ दिखावा भर था। दर हकीकत तो ये थी कि सोनम अपनी शादी के छठे रोज से ही पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुकी थी। 2 महीने पहले जिस तरह मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था, आरोप है कि लगभग उसी तरह सोनम ने अपने आशिक राज के साथ मिलकर पति राजा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये खौफनाक कहानी शुरू हुई इंदौर से, फिर वहां से पहुंची शिलांग और गाजीपुर में जाकर खत्म हो गई। हालांकि इस मर्डर मिस्ट्री को आगे चेरापूंजी और फिर नेपाल तक का रास्ता तय करना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनाह कभी भी छिपता नहीं है। सोनम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पकड़ी गई। हालांकि सोनम अपने पति राजा की हत्या से इनकार कर रही है, लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं उससे सोनम बेवफा साबित हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि आरोपी सोनम ने किसी के घर का चिराग क्यों बुझा दिया? अगर सोनम को राज से मोहब्बत थी तो राजा से शादी के लिए हामी क्यों भरी? आखिर राजा को मारकर सोनम और राज को क्या हासिल हुआ? और शिलांग से गायब हुई सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? ये बड़े सवाल है। इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिर सोनम की जो कातिलाना साजिश थी उसको कैसे रचा गया, किसने कहां से मदद करी, कहां से पूरा आइडिया आया और आखिर इतनी नफरत क्यों थी सोनम को राजा से? इन ग्राफिक्स को जरा गौर से और ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले हनीमून का प्लान बनाया सोनम ने, राजा ने नहीं बनाया था। सोनम कहती है कि हनीमून पर जाना है राजा, और अपना टिकट भी कटवा लिया। वहीं वापसी का टिकट नहीं कराया था। एक देखिए यहाँ पर ये पेच आता है, राजा ने हनीमून जाने से मना किया। वो कहता रहा कि थोड़े दिनों बाद जाएंगे। सोनम की जिद पर राजा को तैयार होना ही पड़ा। सोनम ने पहले एक कहानी सोची और उसके बाद मर्डर स्पॉट पहले से तय था, यानी कि प्री प्लान मर्डर किया गया। मर्डर का फुल प्लान बनाया गया। कहां पर जाना है, कब रुकना है, किससे मिलना है। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया था, यानी कि राज जो प्रेमी है सोनम का वो उस जगह पर नहीं आया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया था राज कुशवाहा। खुद शिलांग नहीं गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फोन से किलरों के संपर्क में लगातार था राज कुशवाहा। आकाश, विशाल और आनंद, ये उन किलरों के यानी कि हत्यारों के नाम है। मर्डर के बाद सोनम तीनों के साथ गायब हो जाती है। शिलांग से गुवाहाटी चले गए ये चारों, और फिर सोनम और तीनों अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल गए ताकि किसी को शक ना हो। हत्या के बाद चेरापूंजी जाने का भी प्लान था। वहीं सोनम के कॉल डिटेल से राज का खुलासा हुआ है। शादी के बाद भी राज के संपर्क में थी, घंटों फोन पर बात करती थी। तो देखिए, इस तरीके से ये पूरी एक प्लानिंग रूपरेखा तैयार की गई कि वहां पर शक ना हो। तो आशिक राज को बुलाना नहीं है, फोन पर लगातार संपर्क साध रहे थे, और जो हत्यारे वहां पर पहुंचे थे वो अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए, राजा, सोनम और वो लव अफेयर के चलते राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। राजा मर्डर केस में लव अफेयर सामने आया है। आप देखिए, राज कुशवाहा के साथ सोनम का अफेयर था, और वहीं 5 साल छोटे राज पर सोनम का दिल आ गया। सोनम के पिता का प्लाईवुड का बिजनेस है और उसी बिजनेस कंपनी में सोनम एचआर की कंपनी पर पद पर थी। पिता की कंपनी में एचआर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसी कंपनी में राज कुशवाहा, जिसको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये मैनेजर था। इसे मैनेजर की जिम्मेदारी मिली थी। परिवार के दबाव में राजा से शादी कर ली, ये भी एक जानकारी मिली है। राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाया क्योंकि दोनों को समस्या हो रही थी राजा से। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, आपको दिखाएंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में दिल दहलाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद राजा रघुवंशी के परिजन गहरे सदमे में हैं। लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। मेघालय पुलिस क्यों मिलेगी? मेघालय पुलिस को कुछ सुराग मिला होगा ना, तभी उन्होंने आगे बताया ना। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए, मैं तो कह रही, फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए। कभी उसका हाथ थे तो नहीं है तो नहीं दे सकते। अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? अब तो सीबीआई की मांग कर रहा हूँ मैं। करेंगे? अब सीबीआई की मांग कर। कोई आता है कि सोनम ने ही हत्या करवाई तो कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी फिर तो सजा का कोई अंत ही नहीं है। उनको समाज से बहस का किया जाए, कभी ऐसा कुछ होता रहा। बाकी भगवान की कृपा ऐसा कुछ नहीं हो, हम नहीं चाहते हैं। वहीं सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद अब इंदौर के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। नाराज इंदौर वासियों ने राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध में सोनम रघुवंशी की तस्वीरें जलाई। लेकिन सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद सोनम के घरवाले जहां सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सीबीआई अगर जांच होगी तो पुलिस अंदर जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, वो मुख्यमंत्री जी भी वहाँ के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये राजा के मर्डर में थाने वाले का भी हाथ है, पुलिस वाले का, वहाँ के इनका। आपकी बेटी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया? बिल्कुल इनोसेंट है, मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। अगर हमको लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा, वाकई डीजीपी कह रहे हैं कि इसमें सोनम भी इन्वॉल्व है। होएगी, मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो और भी हैरान करने वाला है। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाना ही नहीं था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद देश छोड़ने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो इसके लिए सोनम ने शिलोंग जाने से पहले ही मर्डर की बाकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी, जिसके तहत उसने पहले राज को अपने 3 दोस्तों के साथ गुवाहाटी भेजा, फिर राज और उसके साथियों से होटल और इलाके की रेकी करवाई, फिर सोनम ने साजिश के तहत राज से अपना करंट लोकेशन शेयर किया, फिर प्लानिंग के तहत खुद राजा रघुवंशी को लेकर गई सुनसान जगह, जहां राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल जो बड़ा अपडेट वो यही है कि सोनम ने पहले से ही एक लंबी प्लानिंग के तहत पूरा ये मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया, क्योंकि सोनम ने अपने दोस्तों को, 3 दोस्तों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था और गुवाहाटी में इन लोगों ने रैकी की थी। इसके साथ साथ जो सोनम है, सोनम इन साथियों को, अपने जो आकाश, विशाल, आनंद, इन लोगों को लगातार, जब सोनम राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग पहुंची तो वहां पर इन अपने साथियों को, जो कि इस हत्याकांड में शामिल हैं, इन्हें पल पल का अपडेट मोबाइल के जरिए देती थी। गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो नंदबाग पुलिस थाना है उसके द्वारा रिकवर किया गया है। ऐसा पता चला है कि उनके द्वारा फोन किया गया था। इसमें इंदौर और मेघालय जो शिलोंग पुलिस है उसको द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन कल चलाया गया था और आज रात्रि ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें कि 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया। परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम का इरादा नेपाल भागने का था, लेकिन उसकी प्लानिंग पर पानी फिर गया, क्योंकि जैसे ही राजा रघुवंशी और उसका संपर्क घर वालों से टूटा, ये मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते उसका मूवमेंट करना मुश्किल हो गया। लिहाजा उसने रात के अंधेरे में सफर करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मामला सुर्खियों में आ चुका था और इंदौर से लेकर शिलोंग तक पुलिस का एक्शन तेज हो चुका था। खासकर सुर्खियों में आने के चलते सोनम के लिए पहचान छिपाना मुश्किल हो गया था। सूत्रों की माने तो इन्हीं वजहों के चलते सोनम ने एक कहानी गढ़ी और फिर गाजीपुर पुलिस के सामने आ गई। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को बताया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल लगभग 3:30 बजे सुबह सोनम को बरामद किया। उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है और उसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। गाजीपुर पुलिस को ने एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना दे दी है। मेघालय पुलिस की टीम रास्ते में है और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हालांकि सोनम ने शिलोंग से लेकर गाजीपुर तक का सफर कैसे तय किया
और इसमें उसकी मदद किसने की ये अभी जांच का विषय है। लेकिन सूत्रों की माने तो शिलोंग पुलिस इससे जुड़ी तमाम सच्चाई भी परख चुकी है। The main accused is Sonam, but she also came with a group of 3 other contract killers have also been arrested and they have confessed to the crime. कुल मिलाकर राजा हत्याकांड के रहस्यों से करीब करीब पर्दा उठ चुका है। अब सच्चाई पर सिर्फ सोनम के बयानों की मोहर लगनी बाकी है। सोनम के नाजायज ख्वाहिशों की भेंट चढ़े राजा के घर वालों को उम्मीद है कि सच्चाई सामने आने के बाद सोनम जल्द अपना गुनाह कबूलेगी और कानून उसे उसके कुकर्मों के मुताबिक सजा सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोवैज्ञानिक। सांत्वना श्रीकांत सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सनी भाटिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। संजीव देशवाल जो कि डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं, वो हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आप सभी का रिपब्लिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं बता दूं कि महाभारत में आज जो सुलगते हुए सवाल हैं जिन पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, वो सबसे पहले जो बड़ा सवाल है यही है कि 17 दिनों तक आखिर कहां थी सोनम? क्या खुद को छिपा रही थी सोनम? शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची? 1200 किलोमीटर का रास्ता है, कैसे तय किया? पहले किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? फंसने पर किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? सोनम ने राजा की हत्या क्यों करवाई? किसी के घर का चिराग क्यों बुझाया? राज कुशवाहा नाम का शख्स कौन है? राज कुशवाहा से सोनम का रिश्ता क्या है? हत्या में शामिल गिरफ्तार लोग आखिर ये कौन है? इन सब तमाम सवालों पर चर्चा होगी। लेकिन मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का बड़ा बयान, अगर उसकी गलती है तो फांसी की सजा दी जाए। गोविंद रघुवंशी का ये मानना है। सोनम से मिलने मेघालय से गाजीपुर पहुंचा है गोविंद और उसने मीडिया के सामने ये कहा है कि अगर सोनम की गलती है तो फांसी की सजा दी जाए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही सोनम रघुवंशी का भाई है जो अभी तक 24 घंटे पहले तक बोल रहा था ऑल आइज ऑन मेघालय, वी वांट जस्टिस। बहन कहाँ है? उसको ढूंढ कर लाइए। लेकिन जब वो मिल गई है, जब बीती रात इसी भाई से सोनम ने बात की थी और रो रही थी, अब वो कह रहा है कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सागर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सागर, आप सोनम के घर के बाहर हैं, वहां आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं क्या? पड़ोसियों से कुछ बातचीत हो सकती है क्या? सोनम के घर के भीतर अभी कौन है? क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें प्रियंका, फिलहाल इस समय मेरी मौजूदगी एकदम ठीक उसी घर के सामने जिस घर के पास सोनम की उल्टी तस्वीर लगी थी सोनम के ना मिलने तक। लेकिन अब फिलहाल उस तस्वीर को हटा दिया गया है। सोनम के घर के लोगों ने खुद को कैद कर लिया है इस समय घर के अंदर। लेकिन बड़ी बात यह कि जो सोनम के घर के सामने एक ज्योतिष रहते हैं, इन्होंने घटना के 2 दिन बाद ही इस बात का जिक्र किया था कि सोनम जो है जो भी आरोपी वो पूरब दिशा में गया है, इस पूरे घटना में किसी महिला का हाथ है। और देखिए, हूबहू वो बात यहाँ पर सच निकली है। तमाम पड़ोसी इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अगर सोनम ने ऐसा किया तो फिर क्यों किया? वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ लोग भी हैं, देखिए, ये जानते भी हैं। ज्योतिष जी ने किस बात का जिक्र किया था और आप लोग क्या कहें? जी, पिताजी है मेरे वो, और उन्होंने गलत विषय पे कुछ नहीं बोला था। जो जानकारी निकली थी, हमें इसकी आशंका नहीं थी कि ये घर का ही व्यक्ति निकलेगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि व्यक्ति पूरब दिशा में गया है, मिलने में समय लगेगा और किसी महिला का हाथ है इसकी। हाँ, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं थी कि इसमें कौन है। लेकिन अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो इसमें जिसमें जो भी अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो राज है, कहा जा रहा है माता जी कि वो काम करता था, सोनम के साथ ही वो काम करती थी और वो घर भी कई बार आ गया। लक्ष्मण जी ने इस बात का जिक्र भी किया, पड़ोसी। आप लोगों ने भी देखा कभी? नहीं। अगर सोनम ने काम किया तो क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग क्या कहेंगे? अगर है तो बाबा कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है सागर, आप लोगों से वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कायदे पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आसपास और भी लोग दिख रहे हैं तो उनके पास भी पहुंचिए। सोनम के घर के बाहर अगर पहुंच सकते हैं तो जल्दी से जाइए।
देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो यहाँ पर गलियों में तमाम लोग इस समय बैठे हैं और लोग लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं सोनम के घर की तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए सभी लोगों ने अपने आप को घर में इस समय कैद कर लिया है और जो भी लोग अंदर हैं कह रहे हैं कि आप बाहर आप मत निकलिए। अभी फिलहाल सोनम के घर के कोई भी सदस्य इस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये वही जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जहाँ पर यहाँ पर तस्वीर लगाई गई थी उल्टी दिशा उल्टा करके, लेकिन अब जब सोनम देखिए जब सामने आ गई तो उस तस्वीर को फिलहाल अब हटा लिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि जो आरोपी राज जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है वो यहाँ पर पहुंचता है। जब राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है तो यहाँ पर वो खुद आता है, लोगों को बैठा कर ले जाता है। एक दो अन्य पड़ोसियों को भी वो बैठा कर राजा रघुवंशी के घर पर लेकर गया और पूरे अंतिम संस्कार में लोग शामिल हुए। शमशान घाट तक लेकर गया था जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है सोनम का। लेकिन वहां पर जाने के बाद फिर उसके बाद जो है जो लोग यहाँ पर बैठ रहे थे उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि राज जो है इतने बड़े देखिए मर्डर को अंजाम देकर आया है। यहाँ पर चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी, जो आरोपी राज बताया जा रहा है यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कभी उसे? मैं तो बाहर का हूँ। बाहर से? बाहर क्या? कभी लगा कि सोनम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है? नहीं सर, नहीं लगा। आप तो बचपन उसका देखे थे, अगर ऐसा काम उसने किया तो क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी ने, मैं तो बाहर गाँव पे रहता हूँ। बोलिए मैम, आप एकदम घर के बगल में रहती हैं, आपने कभी सोचा था कि सोनम आपके पास में वापस लौटूंगी और यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, जिस तरीके से लव ट्रायंगल के जो मामले होते हैं इसमें जब देखा जाता है कि कोई कपल घूमने जा रहा है या कुछ भी मर्डर जैसी जानकारी मिल रही है, उसमें एक का अगर कत्ल हो जाता है दूसरा जिंदा है, तो क्या ये निश्चित तौर पर माने कि लव ट्रायंगल का ही है और उसके साथी ने ही, उसके जीवन साथी ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा? बिल्कुल नहीं प्रियंका जी, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन यानी आपराधिक अनुसंधान में अकाट्य साक्ष्य न मिल जाए या ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य न मिल जाए जैसे कि वर्तमान केस में मिले हैं, तब तक किसी पे आरोप लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है। न केवल वो अनुचित है बल्कि उसका कोई आधार नहीं। शक की बुनियाद के ऊपर हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जैसे इस प्रकरण में अकाट्य साक्ष्य मिला, जब मैं अकाट्य कह रहा हूं, इस लड़की का पूरा मूवमेंट, हनीमून की प्लानिंग, हस्बैंड की ज्वेलरी ले जाने का कहना और हस्बैंड की ज्वेलरी कुछ सामान्य लाख, अभी तक तो हमने सुना था कि महिलाएं अपनी ज्वेलरी ज्यादा कदर लेके जाती हैं, लेकिन इसमें अपने पति से ये कह देना और जबरदस्ती ले जाना और उसको लूट करवा देना, इससे जाहिर था कि इसके शातिर दिमाग का। और जिस तरीके से जो 3 हत्यारे थे उनको अपने माध्यम से राज, आकाश, आनंद और विशाल, इनको हमवार करा करके जो हत्या का जो इंप्लीमेंट था वो लोकल नहीं था। और जिस तरीके से जाके इन्होंने रकी किया, जाहिर है कुछ उनके ऊपर फिल्मों का, सर मैं फिल्मों के नाम नहीं दूंगा क्योंकि वैसी फिल्में नहीं। बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौटती हूँ। मेघालय के मंत्री पॉल लिंगडो का बयान, पुलिस आरोपी सोनम है। सोनम 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मेघालय आई थी, उसने खुद को यूपी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने अपना जुर्म कबूला है। सत्य विजय हमारे से जुड़ गए हैं। सत्य विजय, परिवार के लोगों के साथ हैं क्या आप? कहां पर इस वक्त मौजूदगी है सत्य विजय? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं राजा रघुवंशी के घर पर हूँ। विपिन रघुवंशी राजा के बड़े भाई हैं, उनके साथ मैं हूँ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। विपिन जी, आप ही बताइए, कितनी शॉकिंग न्यूज थी आपके लिए? कल तक आप सोनम की रिहाई के लिए, सोनम को ढूंढने के लिए अभियान चला रहे थे और आज सुबह जो खबर मिली वो चौंकाने वाली है। देखिए, कल तक तो हम लोग इसमें इसी प्लानिंग में लगे हुए थे, तो हमने बेटा खोया, बेटी मिल जाए बस हमको। बाकी आज जो खबर एकदम से बाहर आई है, इसको हम लोग अपने मतलब एक मान नहीं सकते, तो इसमें हमको खबर ऐसी मिली कि हमको कभी हमको सोचा नहीं था हम लोगों ने ऐसा कभी। बाकी जो पुलिस द्वारा हमको सूचना दी गई थी इस बारे में, तो सोनम को और अपने 5-6 लोगों को जो है कल बंदी बनाया गया है। जिसे कि कल गोविंद का फ़ोन रात को आया था मेरे पास में करीब अपने 2:30 बजे करीब। तो गोविंद ने मुझे कहा था, बोले भैया मुझे 1:45 बजे करीब है ना सोनम का फ़ोन आया है, वो सोनम मिल गई है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये पूरा हत्याकांड करवाया, इसकी भनक भी नहीं लगने दी आप लोगों को। हंसी खुशी शादी हुई, 4 दिन यहाँ रही, उसके बाद हनीमून का प्लान भी खुद से कर लिया, जबकि राजा नहीं जाना चाहता था शिलांग। देखिए, ये प्लान ऐसा नहीं है तो उसने उसकी मर्जी से करा है नहीं करा वो तो राजा सोनम को पता था। बाकी ये पता है हमको, तो टिकट सोनम ने बुक करी थी यहाँ से फ्लाइट की जाने के लिए। आने की थी? आने की फ्लाइट बुक नहीं की थी क्योंकि इन लोगों का पक्का नहीं था तो कितने दिन में इनको रिटर्न आना वहाँ से। सत्यविजय से ही पूछिए, आज है जो सोनम का प्रेमी है, वो बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार जो हुआ उसमें भी शामिल हुआ था, सोनम के परिवार के लोगों को लेकर आया था। क्योंकि देखो, राज जो है, राज से तो हमारी कंटिन्यू बात चल रही थी गोविंद के थ्रू। गोविंद उससे बातचीत कर रहा था क्योंकि वहाँ पे जो राज है ना, वो एक
सोनम की कंपनी का एक एम्प्लॉयर है, तो इस हिसाब से उससे डेली बातचीत चल रही थी हम लोगों की। बाकी इसमें हमको ये नहीं पता था, तो इसमें राज जो है राज ही विलन निकलेगा इसके अंदर। और जिसे जब अंतिम संस्कार जो राजा का हुआ था उस दिन में राज जो है पापा मम्मी के साथ में उनके आया था, तो हमको जब भी ऐसा कोई शक नहीं हुआ। बाकी क्योंकि राज ने इतनी सफाई से जो काम करा इसके अंदर, वो चीज़ हमको अभी तक ऐसे लगी नहीं थी। अच्छा, सोनम और राजा की शादी में सहमति थी दोनों परिवार की, कोई फोर्स नहीं था। अगर सोनम के दिमाग में ये सब प्लानिंग थी, उसके दिमाग में ऐसा था कि उसको अपने प्रेमी से शादी करनी है, अगर वो मना कर देती इस शादी से, तो ना ये घर उजड़ता, ना सोनम अब सलाखों के पीछे जाती। देखिए, इसमें जो दोनों प्रेमी जो है, इस बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, दोनों प्रेमी है तो नहीं है। बाकी मेरा मानना इसमें यह है, तो एक बार सोनम से जो है, सोनम से पुलिस जो पूछताछ करेगी उसके बाद ही सच्चाई मालूम पड़ेगी। ठीक है सत्य विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को, गाजीपुर पहुंची है मेघालय की पुलिस, सोनम को हैंडओवर करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, मेघालय पुलिस को सौंपी जाएगी सोनम रघुवंशी। ये बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। गाजीपुर पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस, जो कि मेघालय से सुबह 4 बजे रवाना हुई थी और अब से कुछ ही देर में सोनम को हैंडओवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस सोनम को हैंडओवर करेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर वही जगह है जहां पर सुबह सोनम पाई गई है, रिकवर की गई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ था और लगातार 2 राज्यों की पुलिस संपर्क में थी एक दूसरे की, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए कैसे हलचल यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है और यहीं से हैंडओवर किया जाएगा। यूपी पुलिस हैंडओवर करेगी मेघालय की पुलिस को। तो लगातार ये मल्टीपल स्टेट्स की जो पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी, लगातार खोजने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर सोनम रघुवंशी गई तो गई का। विक्रम सिंह जी, मैं आपके से लगातार ये समझ रही थी कि आखिर इस तरह के जो लव ट्रायंगल वाले मामले होते हैं तो उसमें मुख्य तौर पर कौन गुनहगार होता है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि जब ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को लिया जाएगा तो उस पीरियड में क्या कुछ होता है। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ट्रांजिट रिमांड देते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिससे कि कोई बाद में ये न कहे कि उनके साथ अमानवीय कृत्य हुआ या ये हुआ। सारे जो अगर कोई डॉक्यूमेंटेड कोई इंजरी है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज होने के बाद प्रॉपर कस्टडी में इनको ले जाया जाता है। वैसे तो ट्रेन से ले जाने का प्राविधान है, लेकिन डिस्टेंस चूंकि ज्यादा है, महिला है, तो हो सकता है विशेष परिस्थितियों में वायुयान से और एयर से। और मेरा भी संस्तुति यही होगी कि एयर से ट्रैवल करें, जिससे समय भी बचे और साक्ष्य का इकट्ठा करने में और वहां जाकर के, जिससे कि मौसम को लेकर के साक्ष्य खलत-मलत ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए टाइम से पहुंच करके जल्द से जल्द पहली फ्लाइट लेकर के वहां पहुंच करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक है डॉक्टर कपिल कक्कर जी, मैं समझना चाहूंगी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जब कोई व्यक्ति, अगर मैं इसी केस की बात करूं, एक महिला एक पुरुष से शादी कर रही है, वहां पर 7 जन्मों में बंधने की कस्में खाई जाती हैं, आपके इमोशंस डेवलप होते हैं और उसके बाद इस तरह का जब कुकृत्य किया जाता है तो कैसे ये मनोविज्ञान एकदम काम करता है, कैसे वहां पर एकदम साइकोलॉजी बदल जाती है और वो एकदम मर्डर करने पर उतारू हो जाती है। देखिए, पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सोनम ने शादी करी क्यों, जब उसका अफेयर ऑलरेडी चल रहा था। उसका एक ये रीज़न हो सकता है, उसके अपने पेरेंट्स से डर के मारे उसने शायद शादी करी हो, एक सोसाइटल प्रेशर हो कि भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आएगी तो मैं शादी कर लेती हूँ। फिर उसकी एक होप होगी साथ में, क्योंकि हम लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे HR हूँ, मेरे फादर ही की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मेरी शादी हो भी जाएगी बट फिर भी मेरा रिलेशनशिप इस आदमी के साथ कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत एक स्ट्रांग होप एक होती है आदमी में, चलो मैं घर वालों की खुशी के लिए शादी कर लेती हूँ पर मेरा प्लान भी तो यही है कि मेरा अफेयर चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे आदमी डिल्यूजनल होना शुरू हो जाता है जब उसको रियलिटी चेक मिलता है कि यार ये तो वाकई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे फोन भी करता है और अब मेरा जो पति है वो मेरे लिए लायबिलिटी बन रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे और मेरे एक्स के जो मेरे बॉयफ्रेंड है उसके बीच में आ रहा है। तो वहां से फिर आदमी कहता है कि भाई हमें इसको हटाना ही रास्ते से हटाना है, इसीलिए फिर वहीं पर पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे मर्डर किया जाए। ठीक है कपिल कक्कर जी, महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं सनी भाटिया जी। जब किसी महिला के साथ कुकृत्य होता है, कोई घटना आती है, अभी हम कल ही बता रहे थे कि एक 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दिल्ली का ये मामला था, तो हम लगातार आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अगर पुरुषों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर उनका मर्डर कर दिया जाता है, लव ट्रायंगल का मामला आता है, वहां पर अगर हम चुप रहे तो ये सही नहीं होगा। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर अब कोई भी पुरुष या कोई लड़का डर रहा है कि भाई अगर अरेंज मैरिज करी तो ऐसा हो जाएगा, लव मैरिज में भी ऐसे होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मेरठ वाला मामला लव मैरिज का ही था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने जिस तरीके से ये ज्वाइंट ऑपरेशन करा, तो हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, क्योंकि ये बहुत जल्दी इस मामले की तह तक पहुंचे। और दूसरी बात ये जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोगों की एक आदत है कि हम महिला को हमेशा क्लीन चिट दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर महिला है तो उसकी गलती नहीं होगी, लेकिन आज हमारे कानून में एक संशोधन की जरूरत है, जिसमें हमें ये भी पता करना है कि अगर कभी कभी किसी पुरुष के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ऐसे कानून जो निर्भया केस के बाद बनाए गए, जिसको आज की डेट में बहुत से लोग मिसयूज कर रहे हैं, कभी जायदाद के मामलों के लिए, कभी किसी और मामले के लिए, मतलब इन कानूनों की संशोधन की बहुत आवश्यकता है आज की डेट में। पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो पुरुष आयोग भी बनाया जाए, ताकि बताया जाए कि कैसे फर्जी केस में महिलाएं फंसा रही है। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पे प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जहां पे सास बहू के केसेस हैं, जहां पे ऐसे केसेस हैं जहां पे महिला को क्लीन चिट देके कभी उसके अंदर दहेज कानून, कभी निर्भया कानून, ऐसे कानून लगाकर पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। खैर वो अलग मामला है, लेकिन इस मामले में हमें तारीफ करनी पड़ेगी मेघालय पुलिस की और इंदौर पुलिस की कि जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम आके मीडिया में ये बात बोली कि वो मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, और कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को यहाँ पर पूरी तरीके से साधा गया और ये बताया गया कि कहां पर आना है, गुपचुप तरीके से जगह पर जाना है। सांत्वना श्रीकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, जब पुरुषों के साथ लगातार प्रताड़ना के मामले बढ़ रहे हैं, कभी नीले ड्रम में मारकर सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है, कभी इस तरीके से हनीमून के नाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाता है, तो समाज में किस तरीके से अब आवाज बुलंद करनी चाहिए जो पुरुषों के हक में हो, जो ये पता लग सके कि भाई हाँ उनको भी इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है? प्रियंका, अगर हम पिछले 1 साल की घटनाएं देखें तो हम देखते हैं कि कभी पुरुष सुसाइड कर रहा है, जैसे अतुल सुभाष के केस में। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले पुरुष को मार के ड्रम में डाल दिया गया, और आज ये नई घटना कि आज पता रिवील होता है कि हनीमून पर एक कपल गया है और उसने अपने पति परमेश्वर को ही मार डाला है। तो ये जो हमको विमेंस को कानून प्रोवाइड हुए हैं, विमेंस इसको मिसयूज कर रही हैं, और मिसयूज इस हद तक कर रही हैं कि अब मर्डर पे आ गई हैं। जो महिलाएं इस तरह के मामलों पर रोक लगे, क्या कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले? बिल्कुल, देखिए हम एक्चुअली लेट मी स्पीक प्लीज जी। क्या होता है कि हम हमेशा जो भी कांड हो जाते हैं उसके बाद बात करते हैं, हम कभी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में नहीं आते। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो हमारे कानून है वो न्यूट्रलाइज होने चाहिए। अभी हमारे जो कानून है वो विमेन सेंट्रिक है, पुरुषों की तरफ कोई टिल्ट नहीं है। तो एक कानून हमारे न्यूट्रलाइज होने चाहिए, तब दोनों पक्षों में जाकर संतुलन होगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप कानूनों को मेल सेंट्रिक कर दीजिए, बट कानून जो है न्यूट्रल होने चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई मामला होता है तो इतनी सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाने चाहिए। हर बार इस तरह के मामले घटित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम पिछले महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मतलब हर महीने एक नया ऐसा मामला सामने आ जाता है जब पत्नी पति को मौत के घाट उतार देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो इस पर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि लड़की के पिता मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेघालय की जो पुलिस है वो अपनी एक लापरवाही कर रही है, अपने कंधे से एक पल्ला झाड़ते हुए जानबूझकर उनकी बेटी को दोषी ठहरा रही है। उनकी बेटी गलत नहीं है, इसमें कुछ और निकल कर सामने आएगा। आपको क्या लगता है? प्रियंका जी, देवी सिंह जी जो कि सोनम के पिता हैं, उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार, असत्य हैं, और अपने बचाव में और अपनी बेटी के बचाव में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, और उसको कोई कॉग्निजेंस नहीं होनी चाहिए कि पुलिस को सलाह के पीछे कर देंगे, सीबीआई की जांच होगी तो मेघालय पुलिस पूरी जो है सलाह के पीछे। इसका कोई औचित्य नहीं है। आप कानून पे विश्वास कीजिए, और हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो विवेचना होती है, विवेचकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि समाज में जो बदलाव आ रहा है, हमारे विवेचक और हमारा विभाग
कदाचित उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बैठी हुई पूर्वाग्रह है कि हिंसा केवल पुरुष कर सकता है और महिला केवल हिंसा की जो विक्टिम हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में और हाल में जितनी घटनाएं आई हैं, उस दिगाती समाज का ताना बाना कैसे तार तार हो रहा है और पुरुष भी इस आक्रमण के और इस हिंसा के बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं। तो एक तो कुशल विवेचकों की जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरी है, और जो हमारे हृदय में एक पूर्वाग्रह है, एक प्रेजुडिस है, उसको दूर करने की जरूरत है। और अधिकांश कानून, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश कानून जेंडर न्यूट्रल हैं और एक कुशल विवेचक या एसआईटी बिल्कुल सत्यता तक पहुंच सकता है और ये जुडिशियल स्क्रूटनी के आधार पर होता है। किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। हमारा कानून इतना सशक्त और सक्षम है, और विशेषकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतना सशक्त बना देता है विवेचना को कि आप समझे कि अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको समूल समाप्त करना और एड्रेस करना हमारा कानून सक्षम है। समूल समापन होना चाहिए, ये बोल रहे हैं विक्रम सिंह जी। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम फिर बात करेंगे मनोविज्ञान को लेकर। आखिर कैसे एक लड़की जिसको माना जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट हार्ट की होती है, बहुत ही कोमल और नरम दिल की होती है, वो कातिल मानसिकता वाली कैसे कन्वर्ट हो जाती है? आखिर आजकल अगर हम देखें तो परवरिश में कुछ कमी हो रही है, आसपास के माहौल में कमी हो रही है, अपब्रिंगिंग में कुछ कमी हो रही है। क्या वजह क्या है? मुख्य तौर पर ठोस वजह क्या है? आप देखिए, वो जमाना चला गया जब हम ये कह सकते थे कि वुमेन सॉफ्ट हैं। स्पेशली अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं तो आज की डेट में आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं है। चाहे इमोशंस को ले लीजिए, चाहे प्रैक्टिकलिटी को ले लीजिए, और हर आदमी आज की डेट में अपने लिए सोचता है। हमें ह्यूमन सेंसिटिव कानून चाहिए, और अब इतना खराब हो गई हमारी सोसाइटी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, कि लोग जब शादी भी कर रहे हैं तो वो डाउरी कितनी जा रही है, कितनी रिसीव हो रही है, कितनी खर्च हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब भी लिखवा रहे हैं। मतलब इतना है कि विश्वास, जब आप शादी, जिसको आप विश्वास का बंधन कहते हैं, वहाँ पे आज की डेट में फैमिलीज को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है कि क्या होगा। एक टाइम होता था जब पेरेंट्स लड़के को कहते थे तुम हमारे साथ रहोगे और बहू हमारे साथ रहेगी और मिलजुल के रहेंगे। आज जब शादी होती है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटे को तुम बेटा किराए के घर में ले लो या तुम किसी और घर में जाओ, क्योंकि उनको डर रहता है कि आजकल जिस तरह सोसाइटी जा रही है। और आप जो इसके फादर की भी बात कर रहे हैं, सोनम की, आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि उनको भी मालूम ही नहीं होगा कि उनकी बच्ची क्या कर रही है। उनका ही कहना था कि मेरी बच्ची किस हद तक जा सकती है ये मैं जानता हूं। वो मर्डर नहीं कर सकती है, वो मर्डर नहीं करवा सकती है, उसने दबाव में शादी नहीं की थी। सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और सनी भाटिया जी आपके पास जाऊंगी। बड़ी खबर आ रही है सर, बड़ी खबर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सूत्रों से जानकारी, पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। सोनम को लेकर घटनास्थल जाएगी मेघालय की पुलिस, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ये समझा जाएगा कि कैसे उस घनी आबादी वाले, उस खाई वाले इलाके में पहुंची सोनम, किन लोगों के साथ पहुंची, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे फुटेज आ रही थी, स्कूटी पर ही घूम रही है, लेकिन अचानक से वहां जाने के बाद क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ रिक्रिएट किया जाएगा। सनी भाटिया जी, अभी तक डॉक्टर कपिल कक्कर ये बात कर रहे थे कि सोसाइटी खराब हो गई है, एक जो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि विपरीत दिशा में जा रहा है। महिलाओं के लिए, पत्नी के लिए जो पहले पति परमेश्वर होता था, अब वो चीज नहीं है, वो इमोशंस गायब हो रहे हैं, वो सेंटिमेंट्स गायब हो रहे हैं। तो ये समाज में किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और कैसे बदलाव होगा? देखिए गंगा जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ न्यूज चैनल पे मैं ये देख रहा था कि एक पत्रिका निकली थी इंदौर में, जो रघुवंशी समाज में जो पत्रिका निकलती है, जिसमें ये पाया गया कि ये 2 बच्चे जो हैं ये मंगलीक हैं और इनके ग्रह में मंगल है। ऐसी कोई बात सुनने में आ रही थी अभी। अब ये बहुत जरूरी है कि ये जांच की जाए कि सोनम के माँ बाप का इस पूरी घटना में क्या रोल है। क्या उनको ये बात मालूम था कि उसका पहले से एक रिश्ता है राज से, और उसको दबाने के लिए लड़की की जबरदस्ती शादी करवाई गई? पिता तो मना कर रहे हैं, और अगर ऐसी बात है, पिता ने सिरे से खारिज कर दिया है, अगर ऐसी बात है कहीं और रिश्ता नहीं था, कोई दबाव में शादी नहीं हुई। सनी भाटिया जी, देखिए ये बात मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर एक घर में एक बच्चा रह रहा है, एक उनकी बेटी रह रही है और उनके एम्प्लॉय के साथ उसका रिश्ता है, ऐसे बहुत बार होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि अगर किसी का प्रेम विवाह हो रहा है या किसी के साथ किसी का संबंध है तो उसकी जबरदस्ती से आप
एक अरेंज मैरिज करा दीजिए और लड़की कुछ टाइम में भूल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस अपराध के अंदर जितने सोनम ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं मानता हूं कि उसके माँ बाप को अगर ये ज्ञान था कि इनका रिश्ता है और इस जबरदस्ती राज शादी कराई गई, तो उनका भी मुख्य रूप है इस पूरे क्राइम में। ठीक है विक्रम सिंह जी, मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर सनी भाटिया जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती शादी हो जाती है तो फिर इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन आज के टाइम में जब हम कह रहे हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, दोनों एक तराजू पर हैं, दोनों इक्वली कमा रहे हैं, दोनों इक्वल अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो कोई दबाव में शादी कहाँ होती है? अभी तो इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं। शादी में रहते रहते कुछ चीज नई शुरू हो जाए तो बात अलग है। प्रियंका जी, सनी जी बहुत विद्वान और अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं कहूंगा अपनी उम्र और अपने अनुभव से कि आजकल बच्चों से जोर जबरदस्ती की वो जमाने चले गए। हमारे जनरेशन में ये होता था जोर जबरदस्ती। आज अगर जब तक कि पेरेंट्स जानते हैं अपना कल्याण और भविष्य, जबरदस्ती करने की सोचेंगे भी नहीं। और जैसे माता पिता है और जिस तरीके की उनकी परवरिश थी, मैं ज्यादा इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से बावजूद इतने संगीन आरोप के और साक्ष्य के बावजूद अगर पिताजी बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं बेटी के बचाव में, मैं समझता हूं कि उनको अपनी परवरिश और अपने बच्चों की अपब्रिंग के बारे में बहुत सोच समझ करके उनको करना चाहिए था। अब तो खैर जो होना था सो हो गया, लेकिन ये एक मिसाल है कि हम बच्चों को टोकते नहीं। सनी जी, हम बच्चों को टोकते नहीं, हम बच्चों को कहते जरूर हैं, लेकिन जब हम खुद, मैं एज अ पेरेंट, हम बच्चों से कहते हैं ये मत पियो, लेकिन मैं खुद उसको पीता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ यहाँ मत जाओ, लेकिन मैं खुद वहां जाता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ ये मत करो, मैं खुद करता हूँ। हम लोगों के जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं कि आज से 60 साल 70 साल पहले, मैं उनको भगवान को नहीं, मेरे भगवान वही थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज पेरेंट्स करता कुछ, आपको जो कह रहे हैं करनी और कथनी में फर्क नहीं करना होगा। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो करके दिखाएं, एग्जांपल सेट करें। सांत्वना श्रीकांत जी, मैं आपसे एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी, कंक्लूडिंग रिमार्क, किस दिशा में काम होना चाहिए ताकि इस तरह के मामले घटे, क्योंकि बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं मामले, बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा समाज जो है वो सूडो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चला गया है। ये जो मॉडर्निज्म का एक झोला पहन लिया है कि हमें मॉडर्न होना है और अपने संस्कारों को दहन कर दिया है। तो सबसे पहले हमें अपने संस्कारों की तरफ जाना चाहिए जो भारतीय संस्कृति में था, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे बच्चों की परवरिश को लेकर हो। वापस हमें बैक टू रूट्स जाना चाहिए और देखना चाहिए कि पहले क्या होता था। बहुत साइंटिफिक चीज़ें होती थी और जिसकी वजह से ये सब घटनाएं नहीं होती थी। आजकल 2 दिन 4 दिन में शादी हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि किसका क्या बैकग्राउंड था और क्या होता है। पहला। दूसरा ये कि जो बच्चों में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी सोल्यूशन की जरूरत है। बच्चों से बात की जानी चाहिए, बच्चे रील बनाने में, वीडियो गेम बात की जानी चाहिए, हर एक्टिविटी पर नजर होनी चाहिए और जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए, स्पेशली जेंजी वाली टाइम पर जो हो गया। डॉक्टर कपिल कक्कर, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, यहीं पर मुझे आप सभी को बहुत शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं, जो सोनम है उसके ऊपर ठप्पा लग चुका है कि वो बेनकाब हो चुकी है, वो बेवफा है, वो कातिल है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवाया, लेकिन उसके परिवार के लोग बार बार उसे कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है और अंतिम क्षण तक अपनी बेटी को बचाने के प्रयास करेंगे। लेकिन सब कुछ जांच के बाद साफ होगा। सोनम के ऊपर बार बार आरोप कातिल पत्नी के लग रहे हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।